राम सागर संवाद, नीति, भय और मर्यादा का अद्भुत प्रसंग। श्री राम जी सुग्रीव और विभीषण से पूछते हैं, अब इस अथाह और गहन समुद्र को किस प्रकार पार किया जाए। तब विभीषण जी विनयपूर्वक कहते हैं, हे रघुनाथ जी, ये सत्य है कि आपका एक ही बाण करोड़ों समुद्रों को सोख सकता है, किंतु नीति यही कहती है कि पहले समुद्र से प्रार्थना की जाए। समुद्र आपके कुल में बड़े हैं, वे स्वयं विचार कर कोई उपाय बताएंगे जिससे वानर सेना बिना परिश्रम समुद्र पार कर सके। श्रीराम को ये बात उचित लगी और उन्होंने सहमति प्रकट की, परंतु लक्ष्मण जी को ये परामर्श रुचिकर नहीं लगा। वे कहते हैं, हे नाथ, दैव का क्या भरोसा, ये तो कायरों का सहारा है। आलसी लोग ही दैव दैव पुकारते हैं। आप क्रोध कीजिए और समुद्र को सुखा डालिए। भगवान श्रीराम मुस्कुराते हुए कहते हैं, ऐसा ही होगा, किंतु धैर्य रखो। ये कहकर वे पहले समुद्र को प्रणाम करते हैं और 3 दिन तक विनय करते हैं, किंतु समुद्र टस से मज नहीं होता। बिने न मानत जल्द ही जड़ गए 3 ही दिन बीती। बोले राम सकोप तब भय बिनु होई न प्रीति, अर्थात 3 दिन बीत गए पर जड़ समुद्र ने विनय नहीं मानी। तब श्रीराम क्रोधपूर्वक बोले, भय के बिना प्रेम नहीं होता। लक्ष्मण बाण सरासनानु सोशो बारिधि बिसिक कृसानु। हे लक्ष्मण, धनुष बाण लाओ, मैं अग्निबाण से समुद्र को सोख डालूंगा। तब श्रीराम नीति का गूढ़ सत्य कहते हैं, सत सन बिने कुटिल सन प्रीति। सहज कृपण सन सुंदर नीति, मूर्ख से विनय, कुटिल से मित्रता और स्वभाव से कृपण को नीति सिखाना, ये सब व्यर्थ है। ममता रथ सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन बिरती बखानी, क्रोध ही सम काम ही हरिकथा। ऊसर बीज बे फल जथा, अर्थात ममता में डूबे व्यक्ति को ज्ञान, अत्यंत लोभी को वैराग्य, क्रोधी को शांति और कामी को हरिकथा सुनाना वैसा ही है जैसे बंजर भूमि में बीज बोना। ये कहकर श्रीराम ने धनुष चढ़ाया। ये बात लक्ष्मण जी के मन को अत्यंत प्रिय लगी। जैसे ही अग्निबाण का संधान हुआ, समुद्र के हृदय में ज्वाला उठने लगी। जलचर प्राणी व्याकुल हो गए। भयभीत समुद्र सोने के थाल में रत्न भरकर अभिमान त्याग ब्राह्मण रूप में प्रकट हुआ। सभय सिंधु गही पद प्रभु के रे। क्षमहु नाथ सब अवगुण मेरे, हे नाथ, मेरे सभी दोष क्षमा करें। पंचमहाभूत आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी स्वभाव से ही जड़ है। आपकी प्रेरणा से ही माया ने इन्हें सृष्टि के लिए उत्पन्न किया है। जीव वही करता है जिसमें प्रभु की आज्ञा हो। समुद्र कहता है, प्रभु, आपने मुझे शिक्षा देकर कल्याण किया, पर मर्यादा भी आपकी ही बनाई हुई है। बिना दंड के नीच नहीं मानता। अब वो विनम्र होकर उपाय बताता है, हे नाथ, नील और नल नामक 2 वानर हैं जिन्हें बाल्यकाल में ऋषि का वरदान मिला था। उनके स्पर्श से भारी भारी पर्वत भी समुद्र पर तैर जाएंगे। मैं भी अपनी सामर्थ्य के अनुसार सहायता करूंगा। इस प्रकार समुद्र पर सेतु बनाए जिससे तीनों लोकों में आपका यश गाया जाए। श्रीराम समुद्र की पीड़ा समझकर बाण से उसके उत्तर तट के दुष्टों का संहार करते हैं। ये देखकर समुद्र हर्षित हो उठता है, प्रभु के चरणों में वंदना कर अपने स्थान को चला जाता है। तुलसीदास जी कहते हैं, ये चरित्र कलयुग के पापों का नाश करने वाला है। श्रीराम के गुण सुख के धाम है, संशय और विषाद को हरने वाले हैं। जो मनुष्य श्रद्धा से श्री रघुनाथ जी का गुणगान सुनते और गाते हैं, वे बिना किसी साधन के ही भवसागर को पार कर जाते हैं। अगर आपको ये पोस्ट पसंद आती है तो आज ही सब्सक्राइब करें लर्निंग बड्स।